हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी और सब स्वस्थ होंगे। जीवन में या लाइफ में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें हारे हुए की सलाह ज़रूर माननी चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीते हुए व्यक्ति का अनुभव हमें प्राप्त करना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए जो आपको कभी हारने नहीं देगी। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, उन सब में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पॉलिटी का या जी के पोर्शन का कोई भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है मौलिक अधिकार, जिससे लगभग 100% क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन सीधे उठाए जाते हैं आर्टिकल से। मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 15 तक दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। इस मौलिक अधिकार का हनन होने पे हम सीधे सुप्रीम कोर्ट पे केस लड़ सकते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान द्वारा हर व्यक्ति को प्रदान किया गया है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ, लगभग 395 अनुच्छेद और 22 भाग दिए हुए हैं। तो 22 भागों में जो आपका तीसरा नंबर का भाग है उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन दिया है। पहले बता चुके हैं कि ये अमेरिका से लिया हुआ है। और इस जो ये आर्टिकल है, जो ये भाग है, उनमें आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो आपके मूल अधिकार थे वो 7 थे, 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार से हटा दिया गया। इस तरह आपके 6 मूल अधिकार बचते हैं, ठीक है। और 6 मूल अधिकार को आपके 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक डिवाइड किया हुआ है। तो जो आपके 6 भागों में आपके मूल अधिकार को वर्णन किया हुआ है वो आप जान लीजिए सबसे पहले हैं कौन कौन से। सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक। फिर आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, वो आपका आता है 19 नंबर आर्टिकल से 22 नंबर आर्टिकल तक। फिर आपका आता है तीसरा भाग शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आता है 23 और 24 में। फिर आपका आता है 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका भाग 4 है। फिर आपका 5वां भाग आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये आपका आर्टिकल नंबर 29 से लेके आर्टिकल नंबर 30 तक है। फिर इसके बाद आपका 6वां भाग जो आपका है मूल अधिकारों का, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 से आर्टिकल नंबर 35 तक, जिसे BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों में 5 भाग हैं जिसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने आर्टिकल नंबर 12 से। वैसे समानता का अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में है, लेकिन उसके पहले 2 आर्टिकल हैं जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, जिनको आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हम पहले जान लेते हैं कि ये दोनों आर्टिकल है कौन कौन से, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। तो आर्टिकल नंबर 12 कहता है राज्य की बात। राज्य की बात का वर्णन आपके आर्टिकल नंबर 12 में दिया हुआ है। और जो आपका आर्टिकल नंबर 13 है, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल शुरू होते हैं जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में बनते हैं, वो आपकी शुरुआत होती है आर्टिकल नंबर 14 से। आर्टिकल नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, यानी कोई भी व्यक्ति कानून के सामने समान होगा, चाहे वो किसी भी लिंग या जाति या धर्म या जन्म स्थान पे हो, ये कहीं भी पैदा हुआ हो, वो उस कानून के समक्ष समता रखता है। और 15 नंबर आर्टिकल आपका कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पे कोई भी
विभेद नहीं किया जाएगा, यानी इन सब का निषेध है आपके आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 14 और 15 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 कहता है राज्य के अधीन नौकरियों में समानता दी जाएगी। राज्य के अधीन नौकरियों में समानता दी जाएगी, यानी किसी भी व्यक्ति को असमान रूप से नहीं देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है, ये आपके आर्टिकल नंबर 16 कहता है। फिर आपका आर्टिकल नंबर 17 कहता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है ये सीधे कि आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है। अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत जैसे बीमारी का अंत आपके आर्टिकल नंबर 17 में किया हुआ है। बहुत गंदी चीज़ थी ये, छुआछूत जैसी बीमारी थी जो पहले के ज़माने में चलती थी। अब ये लगभग क्या ख़त्म ही हो गई है। ये आर्टिकल नंबर 17 से अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी चीज़ बंद है कानूनी रूप से। उपाधियों का अंत का वर्णन आपके आर्टिकल नंबर 18 में दिया हुआ है। आपके 18 नंबर जो आर्टिकल है, जैसे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि उपाधियाँ दी जाती थी, जो उनके मन की बातें सुनते थे तो वो बहुत सारी उपाधियाँ देते थे। उन सब का अंत आर्टिकल नंबर आपके 18 द्वारा कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 19 है। 19 नंबर आर्टिकल में आपके 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 19 को 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और 19 से 22 के बीच में ही स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया हुआ है। तो वो 7 पार्ट यानी ABCDEFG भाग में डिवाइड किया, सब पार्ट में डिवाइड किया है 19 को। तो वो कौन कौन से हैं हम ये जान लेते हैं। तो आपके आर्टिकल नंबर 19A कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार, अब आपको अपने विचार और अभिव्यक्ति को रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और इसी पार्ट में यानी सब पार्ट में 19A के प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 19A से। 19B आपको कहता है कि अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन, यानी बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं भारत में। ये आपका आर्टिकल नंबर B कहता है 19 का। आर्टिकल नंबर 19C कहता है समुदाय एवं संघ की स्वतंत्रता है, यानी आप ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपके 19 नंबर के C में है। फिर आपका आर्टिकल 19D कहता है भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। इंडिया में आपको अब जम्मू कश्मीर जैसे उसमें राज्य में भी घूम सकते हैं। फिलहाल वो संघ शासित है, लेकिन वहाँ से 370 धारा हट चुकी है और वहाँ आप ज़मीन भी ले सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसका वर्णन 19E में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 19E में भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, और 19D में दिया हुआ था भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं यानी घूम सकते हैं। और आपका 19F क्या कहता है? 19F कहता है कि संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया है, ये पहले था आपका संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है। 19G क्या है? वृत्ति, उपजीविका या कारोबार, यानी कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब आप कहीं भी इंडिया में कर सकते हैं। ये आपका 19 नंबर का G जो आर्टिकल है उसमें इसका वर्णन दिया हुआ है। फिर आता आपका आर्टिकल 20, स्वतंत्रता के अधिकार में आपका आता है आर्टिकल 20, अपराध को दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण, यानी कोई भी अपराध कोई व्यक्ति कर ले, उसको अपने दोष को सिद्ध करने के लिए संरक्षण का जो विषय है वो दिया हुआ है आपके आर्टिकल नंबर 20 में। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? 21 क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन दिया हुआ है और आपको अपने जीवन की सेफ्टी यानी सुरक्षा करने का पूर्णतः अधिकार है। इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 21 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 21 का क्या बोलता है, जो इसका सब पार्ट है, बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 का को जोड़ा गया और इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर आपका 22 कहता है कि कुछ दशकों में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण है। कुछ ऐसे दशक होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी, विषय होंगी जिसमें गिरफ्तारी और
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 22 कहता है। आपका आर्टिकल नंबर 23 क्या करता है? आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि जबरदस्ती बेगार कार्य नहीं कराया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 2 आते हैं। एक तो आर्टिकल आता है 23, एक आर्टिकल आता है आपका 24। तो 2 आर्टिकल हैं जिसमें 23 नंबर में आपको कोई भी ऐसा कार्य जो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जो घिनौना होगा, वो नहीं कराया जाएगा। इसका वर्णन है आपके आर्टिकल नंबर 23 में। बाल श्रम का निषेध, आर्टिकल नंबर 24 जो है आपका बाल श्रम का निषेध करता है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, किसी भी जगह पे बाल श्रम नहीं कराया जाएगा, उनसे यानी परिश्रम मेहनत नहीं कराई जाएगी। इसका वर्णन आपके आर्टिकल नंबर 24 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि हिंदू समाज को नहीं रोका जाएगा सार्वजनिक मंदिर मस्जिद में जाने से। हिंदू समाज से रिलेटेड सिख भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, उन सबको कहीं भी सार्वजनिक मंदिर आदि में जाने से नहीं रोका जाएगा। इसका वर्णन आपके आर्टिकल नंबर 25 में है। ये आपका आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की शक्ति है, यानी धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल नंबर 26 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि धार्मिक व्यय पर निश्चित धन पर कर अदायगी पे छूट होगी, यानी जो हम धर्म के नाम पे जो अपना पैसा वो करेंगे उसमें कर, निश्चित राशि पे कर नहीं लगेगा, और उसके बाद अगर एक लिमिट के बाद पैसा खर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले वो धर्म का हो, धर्म से रिलेटेड पैसा हो। आर्टिकल नंबर 28 कहता है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक क्रिया नहीं होगी। 28 नंबर का आर्टिकल आपका कहता है कि राजकीय जो कार्य हैं, यानी राजकीय कार्यों में धार्मिक कार्य निषिद्ध है, वहाँ पे कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि सभी को अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा को सुरक्षित रहने का अधिकार है। आपके भाग नंबर 5 के संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार में जो पहला आर्टिकल यानी 29 नंबर का आर्टिकल है, उसमें है कि अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा को आपको सुरक्षित रखने का पूर्णतः अधिकार आपको दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को धर्म भाषा आधारित रुचि शिक्षण की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। यानी जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं, भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है जो, उनको अपनी रुचि के अकॉर्डिंग किसी भी संस्थान की स्थापना और शिक्षण का, प्रशासन का अधिकार है। ये आपका आर्टिकल नंबर 30 कहता है। इसके बाद आपका आता है 32 नंबर। 31 को गायब कर दिया गया है संविधान से, 32 है जो, 31 कम इम्पोर्टेंट था। 32 नंबर का आर्टिकल जो है, जिसको B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों की बात कही है, जिसको संविधान की आत्मा कह के पुकारा है, B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन दिया है, जिसमें 4 से लेके 5 यानी लगभग 5 तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट कार्यवाहियों का वर्णन किया हुआ है। जिसमें पहला नंबर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को सामने प्रस्तुत करने के बारे में कहा गया है, जो पहला पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिरोध, और 5वां है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि किसी भी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि आप किस अधिकार से, पूछ सकती है उससे कि आप किस अधिकार से इसको गिरफ्तार किए हैं। और परमादेश का मतलब होता है कि आप किसी भी कैदी को, या कि सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि मैं आपको आदेश देता हूँ। परमादेश मतलब आपको आदेश देता हूँ कि आप ऐसा कार्य करो, ठीक है। और आपके उत्प्रेषण है और प्रतिरोध है। तो इस तरह आपके आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 32 या 35 तक कंप्लीट मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया हुआ है। किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो कोई भी पेपर देते हैं, वनडे एग्ज़ाम हो, स्टेट सर्विस हो, यूपीएससी हो, सभी में ये पूछा जाता है। 100% चांस होते हैं मौलिक अधिकारों से, जिनमें आर्टिकल हैं, सीधे क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मौलिक अधिकार के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं और भाग हैं, कहाँ से लिया गया है, ये सब की जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
तब तक वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पसंद आए तो शेयर करिएगा। जय हिंद।